हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2024 के पेपर टू कंप्यूटर साइंस वीडियो सीरीज में डीबीएमएस यूनिट के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और अगर आपको कंप्यूटर साइंस के अदर यूनिट जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जरूर से चेक कर ले, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डीबीएमएस से रिलेटेड 25 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग टास्क लाइक क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन एंड डिलीटिंग रिलेशन। तो बेसिकली डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, रिलेशन को हम टेबल के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि अगर रिलेशन को हमें डिलीट करना है या फिर उसको, उसके स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है, तो उस तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए हम किस तरह के लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली डीबीएमएस में हम 4 लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। तो हमारा सबसे पहला लैंग्वेज है डीडीएल, सेकेंड होता है हमारा DCL, और नेक्स्ट वन इज TCL, एंड द लास्ट वन इज DML। तो बेसिकली DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम वैसे कमांड्स का यूज़ करते हैं जो बेसिकली रिलेशन से रिलेटेड होते हैं। लाइक रिलेशन को अगर हमें अपडेट करना है, उसे डिलीट करना है या उसे क्रिएट करना है, देन हम DDL कमांड का यूज़ करते हैं। और DCL जो होता है वो हमारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। जैसे कि किसी फाइल पे हमें किसी यूज़र को परमिशन देनी है तो उस केस में हम कमांड यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्रांट हुआ, रिवोक हुआ, तो इस तरीके की कमांड हम DCL कमांड के थ्रू यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा TCL। तो TCL स्टैंड्स फॉर ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो जब हम डेटाबेस में ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं तो ट्रांजेक्शन में कभी बीच में कोई फेलियर ऑकर हुआ तो उस केस में हमें ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट करना होता है, रोल बैक कमांड जिसमें यूज़ होता है। अगर किसी ट्रांजेक्शन को डेटाबेस में सेव करना है देन हम कमिट कमांड का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें TCL के अंतर्गत आती है। एंड द लास्ट वन इज DML। DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें कि हम एक रिलेशन के अंदर हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स होती हैं। तो अगर उस कॉलम्स पे, उस रिकॉर्ड पे अगर हमें किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है, लाइक सेलेक्ट करना, उसमें इंसर्ट करना या फिर उसे डिलीट करना, देन फॉर दैट वी यूज DML कमांड्स। बट इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है और उस रिलेशन में हमें उसके स्ट्रक्चर को हमें क्रिएट करना या फिर उसे डिलीट करना, देन इन दैट केस वी विल यूज DDL कमांड। DDL कमांड में हमारे पास क्रिएट कमांड है, अल्टर कमांड है, रिलेशन को अगर रीनेम करना है तो रीनेम कमांड होता है, ट्रंकेट कमांड है। तो ये सारे कमांड्स हमारे DDL के अंतर्गत आते हैं। तो DDL इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाई वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो बेसिकली ये क्वेश्चन मैपिंग कार्डिनलिटी से रिलेटेड है, जिसमें कि हमारे पास मल्टीपल रिलेशन सेट होते हैं, रिलेशनशिप जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है हमारे सिंगल एंटिटी को मल्टीपल एंटिटी से कनेक्ट करने के लिए। तो इसमें भी वही क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि वन टू मैनी रिलेशनशिप को कौन सा इसमें से ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन है वन क्लास मे हैव मैनी टीचर्स, एंड सेकेंड ऑप्शन इज वन टीचर कैन हैव मैनी क्लासेस, ऑप्शन सी इज मैनी क्लासेस मे हैव मैनी टीचर, एंड ऑप्शन डी इज मैनी टीचर्स मे हैव मैनी क्लासेस। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, विच इज वन टीचर कैन हैव मैनी क्लासेस। तो ये एग्जैक्ट आंसर होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि फैट स्टैंड्स फॉर, FAT स्टैंड्स फॉर। तो फैट का हमें फुल फॉर्म बताना है। तो हमारे ऑप्शन है फाइल एलोकेशन टेबल, सेकेंड ऑप्शन इज फाइल एलोकेशन ट्री, एंड ऑप्शन सी इज फाइल एलोकेशन ग्राफ, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। तो बेसिकली जो FAT था उसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल, और इसका यूज जब हम ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम यूज करते थे अपने ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वहाँ पे फाइल्स को स्टोर करने या फिर फाइल को मैनेज करने के लिए हम फाइल एलोकेशन टेबल का यूज किया करते थे। बट अभी न्यू और मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को मैनेज करने के लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम लोग NTFS का यूज करते हैं। NTFS स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो बेसिकली न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का यूज करते हैं हम अभी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स को मैनेज करने के लिए। बट ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में हम फाइल एलोकेशन टेबल का यूज करते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू डेटा अबाउट डेटा। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन
लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, बट वहाँ पे कुछ अलग तरीके से सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके ऑप्शंस हैं डायरेक्टरी, सेकंड ऑप्शन है सब डेटा, थर्ड ऑप्शन है वेयर हाउस एंड द लास्ट ऑप्शन इज मेटा डेटा। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन होगा मेटा डेटा। तो मेटा डेटा को हम डेटा अबाउट डेटा के नाम से भी जानते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन दैट डिस्क्राइब्स एग्जैक्टली हाउ द डेटा एक्चुअली स्टोर्ड। तो बेसिकली ये क्वेश्चन डेटाबेस आर्किटेक्चर से है। तो बेसिकली वहाँ पे हमारे पास थ्री टीयर आर्किटेक्चर होता है, जिसमें कि फर्स्ट लेयर जो है वो बेसिकली हमारा फिजिकल लेयर होता है, सेकेंड लेयर इज आवर कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड द लास्ट वन इज लॉजिकल लेयर। तो इस क्वेश्चन में हमारे से यही पूछा गया है कि कौन सा लेयर ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन है जो डेटा किस तरीके से एक्चुअली स्टोर किया जा रहा है उसको बताता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल, ऑप्शन बी इज फिजिकल लेवल, थर्ड ऑप्शन इज लॉजिकल लेयर एंड द लास्ट ऑप्शन इज फाइल लेवल। तो बेसिकली फिजिकल लेवल जो होता है वो हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा, जो कि डेटाबेस के इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को, जहाँ पे हम डेटा को कैसे स्टोर कर रहे हैं वो चीज़ बताता है। तो वो काम फिजिकल लेयर का है। एंड अगर कॉन्सेप्चुअल लेयर की बात करें तो कॉन्सेप्चुअल लेवल जो है वो डेटाबेस का आर्किटेक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, अगर उससे रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो कॉन्सेप्चुअल लेवल देखता है। और लॉजिकल लेवल का काम ये है कि लॉजिकल लेवल हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि मल्टीपल एंटिटीज़ होती है, तो वो एंटिटीज़ के कुछ अपने अपने एट्रीब्यूट्स भी होंगे। तो उन एंटिटीज़ का जो भी एट्रीब्यूट है वो आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है, उन चीज़ों को बताने के लिए हम लॉजिकल लेवल लेयर का यूज़ करते हैं। तो बट इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेटा को हम कैसे एक्चुअली स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस में, वो चीज़ हमें बतानी है। तो इसका काम फिजिकल लेयर करता है, फिजिकल लेवल करता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज ऑफ अ रिलेशन आर ऑल्सो नोन एज। तो टेबल के अंदर जो रोज होते हैं हम उसे और किस नाम से जानते हैं? तो हमारे ऑप्शन है डिग्री, ऑप्शन बी इज टपल, ऑप्शन सी इज एंटिटी एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली रोज को हम टपल के नाम से भी जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन। तो बेसिकली एक टेबल में मल्टीपल रोज होंगी, तो उन नंबर ऑफ रोज को हम किस टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट करते हैं हमें वो बताना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एंटिटी, सेकंड ऑप्शन है कॉलम, ऑप्शन सी इज कार्डिनलिटी एंड ऑप्शन डी इज डिग्री। तो बेसिकली कार्डिनलिटी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो कार्डिनलिटी डिफाइंस द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशनशिप। तो इसका कार्डिनलिटी राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज अ टाइप ऑफ DDL लैंग्वेज। तो हमें जैसा कि मैंने DDL के बारे में पहले ही बताया कि DDL लैंग्वेज जो है वो किसी रिलेशनशिप में, अगर हमें किसी रिलेशन में, बेसिकली किसी टेबल में अगर हमें किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, लाइक उसको सेलेक्ट करना है, उसको क्रिएट करना है, उसको डिलीट करना है, तो उस टेबल पे ही हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो उसमें कौन से कमांड हम यूज़ करते हैं, कौन सा कमांड उस DDL लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, वो चीज़ हमें बताना है। तो हमारे ऑप्शन है क्रिएट, ऑप्शन बी है अपडेट, ऑप्शन सी है डिलीट एंड द लास्ट ऑप्शन इज मर्ज। तो बेसिकली क्रिएट कमांड जो है वो DDL लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। तो क्रिएट कमांड इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8। नाइन्थ क्वेश्चन है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मल्टीपल लोअर एंटिटीज आर ग्रुप्ड और कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल हायर लेवल एंटिटी। तो बेसिकली इसमें एक तरीके से बॉटम अप अप्रोच पूछा गया है। तो बॉटम अप अप्रोच में मल्टीपल लोअर एंटिटीज को मिला करके, उसको ग्रुप करके, और फिर हम एक हायर लेवल एंटिटी बनाते हैं। तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं वो हमें बताना है डेटाबेस के फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्पेशलाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है जनरलाइजेशन, ऑप्शन सी इज एग्रीगेशन एंड द लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। तो बेसिकली जनरलाइजेशन इसका राइट ऑप्शन होगा। जनरलाइजेशन में हमारे पास सिंगल लेवल पे, लाइक लेयर 0 पे हमारे पास मल्टीपल एंटिटीज होती हैं। उन मल्टीपल एंटिटीज को हम क्लब करते हैं, आपस में ग्रुप बनाते हैं, और फिर एक सिंगल हायर लेवल एंटिटी का फॉर्मेशन होता है। तो उसको हम जनरलाइजेशन का नाम देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जनरलाइजेशन। क्वेश्चन 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जब हम डेटा को रिक्वेस्ट करते हैं किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के हेल्प से, तो वो कौन से लैंग्वेज के
लाइक वो कौन से लैंग्वेज और कौन सा कमांड यूज होता है उसमें, वो चीज़ हमें बतानी है। तो हमारे ऑप्शन है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन बी इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन सी इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड द ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए विच इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर एक सेलेक्ट कमांड होता है, तो उस सेलेक्ट कमांड के हेल्प से ही हम डेटा को फेच करते हैं, डेटा को रिक्वेस्ट करते हैं डेटाबेस से फेच करने के लिए। दैट्स वाई सेलेक्ट कमांड का यूज होता है, और सेलेक्ट कमांड जो है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का ही पार्ट है। तो इस वजह से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 11 पे मूव करने से पहले आप सभी का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि पीडीएफ को लेकर के। तो फ्रेंड्स मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इसे डाउनलोड करके आप अपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 11 पे मूव करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि अगर आप वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो आप जरूर से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं फिर से 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू सेव एनी ट्रांजेक्शन परमानेंटली इनटू द डेटाबेस। तो बेसिकली डेटाबेस में किसी ट्रांजेक्शन को परमानेंटली सेव करने के लिए कौन सा कमांड का हम यूज करते हैं, हमें वो बताना है। तो हमारे ऑप्शन है सेव पॉइंट, ऑप्शन बी इज रोल बैक, ऑप्शन सी इज कमिट एंड द लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। तो बेसिकली कमिट कमांड ऐसा कमांड होता है जब हम अपने ट्रांजेक्शन के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद से जो हमारा रिजल्ट होता है, जो हमारा आउटपुट होता है, उसको हम अपने डेटाबेस में परमानेंटली सेव कर देते हैं, जिससे कि हमारा डेटा लॉस्ट ना हो। तो डेटाबेस में उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली परमानेंटली सेव करने के लिए हम कमिट कमांड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आइए मूव करते हैं क्वेश्चन 12 पे कि व्हाट इज द रिलेशन कैलकुलस। तो रिलेशन कैलकुलस क्या है वो हमें बताना है। तो हमारे ऑप्शन है प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑप्शन बी इज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑप्शन सी इज हाई लेवल लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो रिलेशनल कैलकुलस बेसिकली नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, क्योंकि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता है कि हम यूजर को ये चीज बताते हैं कि लाइक हाउ टू लाइक व्हाट टू डू बट नॉट हाउ टू डू। मतलब कोई चीज को कैसे करना है वो चीज हम नहीं उसे बताते, बट क्या करना है ये चीज स्पेसिफाई की जाती है। तो ये बेसिकली नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में यूजर स्पेसिफाइज ओनली व्हाट टू डू बट नॉट हाउ टू डू। तो कैसे करना है ये चीज स्पेसिफाई नहीं किया जाता, बट क्या करना है ये चीज स्पेसिफाई किया जाता है। दैट्स वाई नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज इज द राइट ऑप्शन। तो आइए अब मूव करते हैं क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द टोटल व्यू ऑफ द डेटाबेस कंटेंट। तो डेटाबेस के कंटेंट का बात किया जा रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन का अलग फिर आंसर बन जाएगा। तो डेटाबेस कंटेंट को ध्यान में रख के हमें इसका आंसर देना होगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डेटाबेस कंटेंट का अगर हमें टोटल व्यू लेना है तो कौन सा लेयर हम उसके लिए ज़्यादा लाइक वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कॉन्सेप्चुअल लेवल, ऑप्शन बी इज फिजिकल लेवल, ऑप्शन सी इज इंटरनल लेवल एंड ऑप्शन डी इज एक्सटर्नल लेवल। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन होगा कॉन्सेप्चुअल लेवल, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लेवल जो है वो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को उसका कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उन सारी चीज़ों का कंट्रोल कॉन्सेप्चुअल लेवल के पास ही होता है। और अगर क्वेश्चन में टोटल व्यू पूछा जाता है अगर एंड यूजर का, तो उस केस में एक्सटर्नल लेवल विल बी द राइट आंसर। बट यहाँ पे डेटाबेस कंटेंट का व्यू पूछा जा रहा है, दैट्स वाई ऑप्शन ए कॉन्सेप्चुअल लेवल will have those all the responsibilities. That's why conceptual level is the right option for this question. आइए क्वेश्चन 14 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज जनरली यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द टेबल। तो हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हैं, उन टेबल्स के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है अगर कोई, और उसको हमें किसी की के मदद से अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो हम कौन सी की का यूज़ करेंगे। तो हमारे ऑप्शन हैं प्राइमरी की, ऑप्शन बी है फॉरेन की, ऑप्शन सी है सेकेंडरी की और ऑप्शन डी है अल्टरनेट की। तो बेसिकली फॉरेन की जो है, फॉरेन की के हेल्प से ही हम दो टेबल्स में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉरेन की को हम और एक रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, तो इसका भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो फॉरेन की इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द लेवल क्लोजेस्ट टू द एंड यूजर। तो बेसिकली ये भी सिमिलर क्वेश्चन है वही थर्ड ईयर डेटाबेस आर्किटेक्चर का,
जो इसमें पूछा जा रहा है कि एंड यूजर से, मतलब जो नॉर्मल यूजर है उस नॉर्मल यूजर से लेवल जो भी है वो कौन सा सबसे क्लोजेस्ट लेवल होता है, हमें वो बताना है। तो हमारे ऑप्शन है इंटरनल लेवल, ऑप्शन बी इज कंसेप्चुअल लेवल, ऑप्शन सी इज फिजिकल लेवल एंड ऑप्शन डी इज एक्सटर्नल लेवल। तो बेसिकली एक्सटर्नल लेवल इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि एक्सटर्नल लेवल में ही हमारा जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है और जो इंटरफेस होता है वो दोनों आपस में कनेक्टेड होता है और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटर्नल लेवल के पास में होती है। दैट्स वाई एक्सटर्नल लेवल इज द राइट ऑप्शन। आइए क्वेश्चन 16 पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम। तो ये क्वेश्चन बेसिकली सब क्वेरी का है, जो हम मल्टीपल फंक्शंस यूज करते हैं अपने एसक्यूएल क्वेरी लिखने के दौरान। तो उस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारे पास कॉलम है, उस कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज होंगी, तो अगर उसे हमें कैलकुलेट करना है तो हम कौन सा कीवर्ड का यूज करेंगे। तो हमारे ऑप्शन है टोटल, ऑप्शन बी इज काउंट, ऑप्शन सी इज सम एंड ऑप्शन डी इज ऐड। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन होगा काउंट। तो काउंट कीवर्ड की मदद से हम जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं कॉलम में हम उसको यूज करते हैं, उसको फिगर आउट करते हैं। क्वेश्चन 17 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू मॉडिफाई अ कॉलम इनसाइड अ टेबल। तो हमारे पास एक रिलेशन, एक टेबल दिया हुआ है और उस टेबल के अंदर जो कॉलम है हमें उस कॉलम को मॉडिफाई करना है, तो हम कौन से कमांड का यूज करेंगे। तो हमारे ऑप्शन हैं ड्रॉप, हमारे सेकंड ऑप्शन है अपडेट, हमारा थर्ड ऑप्शन है अल्टर एंड ऑप्शन डी इज सेट। तो बेसिकली किसी भी टेबल के कॉलम को अगर मॉडिफाई करना है देन इन दैट केस वी यूज अल्टर कमांड। तो अल्टर कमांड की मदद से हम किसी कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं इनसाइड अ टेबल। तो थर्ड ऑप्शन अल्टर कमांड इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 18 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज टू डिफाइन द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। तो हमारे पास जो भी डेटाबेस का डिज़ाइन है उस डेटाबेस डिज़ाइन, ओवरऑल डिज़ाइन को हम किस कीवर्ड के नाम से, किस टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी इज डेटा डेफिनेशन, ऑप्शन सी इज सोर्स कोड एंड ऑप्शन लास्ट ऑप्शन इज स्कीमा। तो बेसिकली स्कीमा ही है, स्कीमा इज द राइट ऑप्शन एंड स्कीमा को ही हम स्कीमा टर्मिनोलॉजी का ही यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट और टू डिफाइन द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। क्वेश्चन 19 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डेटा मैनिपुलेशन कमांड। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर कौन से कमांड आते हैं हमें वो बताना है। तो हमारे ऑप्शन हैं क्रिएट कमांड, ऑप्शन बी इज अल्टर, ऑप्शन सी इज डिलीट एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली डिलीट कमांड इज वन ऑफ द कमांड दैट कम्स अंडर द DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर ही डिलीट कमांड का यूज होता है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन दैट प्रोटेक्ट्स डेटा फ्रॉम सिस्टम फेलियर। तो ये क्वेश्चन बेसिकली ट्रांजेक्शन के अंदर जो एसिड प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं उससे लिया गया है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हमारा सिस्टम अगर किसी पावर फेलियर या फिर कोई भी अगर उसमें एरर ऑकर होता है तो उस केस में हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांजेक्शन की कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो हमारे ऑप्शन है एटॉमिसिटी, ऑप्शन बी इज आइसोलेशन, ऑप्शन सी इज ड्यूरेबिलिटी एंड लास्ट ऑप्शन इज कंसिस्टेंसी। तो बेसिकली ड्यूरेबिलिटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ड्यूरेबिलिटी कहता है अगर हमारा ट्रांजेक्शन में अगर कोई चीज़ परमानेंटली सेव कर दी है हमने, तो फिर अगर किसी भी तरह की अगर एरर होती है, किसी भी तरह का पावर फेलियर होता है, तो वो डेटाबेस में हमारे परमानेंटली सेव है, तो उस डेटा को किसी भी तरीके से हार्मफुल वो नहीं होगा या फिर वो डेटा लॉस होने की कोई चांसेस नहीं है अगर वो एक बार कमिट हो चुका है कंप्लीटली हमारे डेटाबेस में। तो ड्यूरेबिलिटी इज द राइट आंसर एंड दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन दैट प्रोटेक्ट्स डेटा फ्रॉम सिस्टम फेलियर। क्वेश्चन 21 पे आते हैं कि विच नॉर्मलाइजेशन फॉर्म इज बेस्ड ऑन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ये क्वेश्चन बेसिकली नॉर्मलाइजेशन का है जहाँ पे हम डेटा में से अपनी रिडंडेंसी को रिमूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जो है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के ऊपर आधारित है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, दैट इज BCNF। तो बेसिकली थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिनिमल सुपर की। तो हम कौन से की को मिनिमल सुपर की के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी की, ऑप्शन बी इज कैंडिडेट की, ऑप्शन सी इज फॉरेन की एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दीज। तो बेसिकली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कैंडिडेट की को हम मिनिमल सुपर की के नाम से भी जानते हैं।
क्वेश्चन 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस का कौन सा टाइप नहीं, हमें वो बताना है। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन है हायरार्किकल, ऑप्शन बी इज नेटवर्क, ऑप्शन सी इज डिसेंट्रलाइज्ड एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस का मेनली हमें फाइव टाइप्स हैं डेटाबेस के। फर्स्ट टाइप इज हायरार्किकल, सेकंड इज नेटवर्क, थर्ड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फोर्थ वन इज रिलेशनल एंड द लास्ट वन इज ईआर मॉडल। ईआर डायग्राम का आपने नाम सुना होगा, जिसमें हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल पढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी डिसेंट्रलाइज टाइप का कोई भी डेटाबेस नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 24 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ सेम टाइप दैट शेयर सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट। तो हमारे ऑप्शंस हैं रिलेशन सेट, ऑप्शन बी इज टपल, ऑप्शन सी इज एंटिटी सेट एंड ऑप्शन डी इज एंटिटी रिलेशन मॉडल। Basically, entity set is like a set of entities that have same same data type. तो हमारे एंटिटी सेट ही है वो एक ग्रुप ऑफ एंटिटीज होता है जिसमें कि सारे सेम टाइप के एंटिटीज को क्लब किया जाता है, जो कि सेम प्रॉपर्टीज को शेयर करते हैं और सेम एट्रीब्यूट भी होता है। तो एंटिटी सेट इज द राइट ऑप्शन। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि द एंटिटी रिलेशनशिप सेट इज रिप्रेजेंटेड इन ईआर डायग्राम एज। तो हम ईआर डायग्राम में एंटिटी रिलेशनशिप को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें वो बताना है। तो हमारे ऑप्शन है डबल डायमंड, ऑप्शन बी इज डायमंड, ऑप्शन सी इज डैश्ड लाइन एंड द लास्ट ऑप्शन इज डायमंड। तो बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप को हम डायमंड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ईआर डायग्राम में। तो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी विच इज डायमंड। तो ये थे फ्रेंड्स आज के कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड। तो आई होप आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा होगा और आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अच्छा से समझा भी होगा और उसको टिक भी अच्छे से किया होगा। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ और नए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय एंड